जीवन के बंद दरवाजे और अनदेखी चाबियां। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि इस अनंत ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? हम अक्सर अपनी सफलता की चाबी उन लोगों के हाथों में ढूंढते हैं जो पहले से ही सत्ता, धन या प्रभाव के शिखर पर बैठे हैं। हम बड़े बड़े उद्योगपतियों की जीवनी पढ़ते हैं, सफल लोगों के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारी तरक्की का रास्ता केवल उन्हीं के माध्यम से खुलेगा। लेकिन सनातन सत्य और हमारे प्राचीन ग्रंथों की गहराइयां कुछ और ही कहती हैं। कभी कभी आपके जीवन के सबसे मजबूत बंद दरवाजे की चाबी किसी ऐसे हाथ में हो सकती है जिसे दुनिया ने हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज के एक ऐसे वर्ग जिसे अक्सर अशुभ या दुर्भाग्यशाली कहकर हाशिए पर धकेल दिया गया, उसके पास वो अदृश्य शक्ति हो सकती है जो किसी भी इंसान को फकीर से राजा बना सकती है? हम बात कर रहे हैं एक विधवा स्त्री की। आज का ये विश्लेषण उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो कर्ज के दलदल में डूबे हैं, जिनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा और जिनकी तरक्की की राह में कोई अदृश्य बाधा खड़ी है। ये कोई अंधविश्वास या साधारण टोटका नहीं है, बल्कि ये उस ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा है जिसे हमारे ऋषियों ने तप और त्याग के संगम से खोजा था। एक, विधवा स्त्री का आध्यात्मिक स्वरूप, तपस्या की जीवंत मूर्ति। हमारे शास्त्रों में विधवा स्त्री को केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक कठिन साधना के रूप में देखा गया है। जब किसी स्त्री का पति चला जाता है तो वो समाज और संसार के कोलाहल से कटकर एक ऐसे मार्ग पर चलने लगती है जहाँ केवल संघर्ष, त्याग और अंतर्मुखी भक्ति होती है। तपस्या का मार्ग। पति के जाने के बाद एक सात्विक विधवा स्त्री का जीवन किसी ऋषि की तपस्या से कम नहीं होता। वह अपनी इच्छाओं का दमन करती है, सादगी को अपनाती है और ईश्वर के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देती है। ऊर्जा का संचय। जैसे जैसे वो संघर्ष और तिरस्कार को धैर्य के साथ सहती है, उसके भीतर एक प्रचंड ऊर्जा पुंज निर्मित होने लगता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सतीत्व और तप का पालन करने वाली विधवा स्त्री की अंतरात्मा से निकली दुआ सीधे परमपिता परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। समाज की भूल। आज के आधुनिक समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया, उन्हें मांगलिक कार्यों से दूर रखा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो ऊर्जा संघर्ष की अग्नि में तपकर निकलती है, वह स्वर्ण के समान शुद्ध होती है। 2, वह गुप्त वस्तु, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक। प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी विधि का वर्णन मिलता है जिसे यदि सही मंशा और नियम के साथ किया जाए तो वो व्यक्ति की दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। वो वस्तु कोई कीमती आभूषण या सोना नहीं है, बल्कि एक अत्यंत साधारण चीज है जिसमें उनकी पूरी तपस्या का निचोड़ समाया होता है। वो वस्तु है उनके घर का एक मुट्ठी अक्षत, चावल या उनके हाथ से दिया गया एक पुराना सिक्का। अक्षत, चावल का रहस्य। चावल को अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो अक्षत हो, यानी जिसका कभी विनाश न हो। जब आप एक तपस्वी विधवा स्त्री से एक मुट्ठी चावल मांगते हैं, तो वो चावल के दाने मात्र नहीं होते, वे उस स्त्री के धैर्य और सतीत्व की गवाही होते हैं। इसे मांगना एक कला है और इसे संभालना एक विज्ञान। पुराना सिक्का, लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप। यदि कोई ऐसी स्त्री जो अभाव में रहकर भी संतोषी है आपको अपना कोई पुराना सिक्का खुशी खुशी दे दे, तो समझिए कि स्वयं महालक्ष्मी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। वो सिक्का उनकी जीवन भर की संचित ऊर्जा और आशीर्वाद का मूर्त रूप होता है। 3, वर्तमान जीवन के दुखों का आध्यात्मिक समाधान। आज का मनुष्य जिस आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से गुजर रहा है, उसका मुख्य कारण ऊर्जा का असंतुलन है। हम मेहनत तो करते हैं, यानी क्रिया, लेकिन हमें कृपा यानी दैवीय सहायता नहीं मिलती। कर्ज मुक्ति। जब आप उस पवित्र ऊर्जा को अपने घर में स्थापित करते हैं, तो वो आपके घर के वास्तु दोष और पितृदोष को कम करने लगती है। धीरे धीरे ऐसे योग बनने लगते हैं कि आपका पुराना कर्ज उतरने लगता है। रुकी हुई तरक्की। मेहनत के बावजूद फल न मिलना इस बात का संकेत है कि आपके भाग्य के द्वार पर नकारात्मकता का ताला लगा है। एक विधवा स्त्री का आशीर्वाद उस ताले की मास्टर चाबी है। पारिवारिक क्लेश। उनके आशीर्वाद में वो शीतलता होती है जो घर के वातावरण को शांत कर देती है। 4, नियम, मुहूर्त और विधि, सफलता की अनिवार्य शर्तें। प्राचीन विद्या का एक ही नियम है, सटीकता। यदि आप बिना नियम के कार्य करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। 1, पात्र का चयन। स्त्री ऐसी होनी चाहिए जिसका चरित्र निष्कलंक हो, जो भक्ति भाव में रहती हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति द्वेष न हो। क्रोधी या दुर्गुणी स्त्री से कुछ भी मांगना भारी पड़ सकता है। 2, सही समय, मुहूर्त। यह कार्य किसी भी शुभ तिथि जैसे पूर्णिमा, एकादशी या अक्षय तृतीया पर करना सर्वोत्तम है। सूर्योदय के समय या संध्या काल में की गई प्रार्थना अधिक प्रभावी होती है। 3, मांगने का तरीका, सम्मान। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वहां अहंकार लेकर नहीं, बल्कि भिखारी का भाव लेकर जाना है। पहले उन्हें कुछ भेंट दें, वस्त्र, भोजन या दक्षिणा। उनका दिल जीतें।
जब वे प्रसन्न होकर आपको वो एक मुट्ठी चावल दें, तभी वो जादुई प्रभाव दिखाएंगे। 4. गोपनीयता, द पावर ऑफ साइलेंस। इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि गोपनीयता शक्ति को संचित करती है, जबकि प्रदर्शन उसे नष्ट कर देता है। आपके घर के सदस्यों को भी इस उपाय की भनक नहीं लगनी चाहिए। 5. धनीराम की कथा, एक ऐतिहासिक प्रमाण। प्राचीन समय के एक समृद्ध व्यापारी धनीराम की कथा आज भी प्रासंगिक है। धनीराम के पास सब कुछ था, लेकिन अपनी भूलों और अहंकार के कारण उसने सब खो दिया। जब वह सड़क पर आ गया, तब एक सिद्ध साधु ने उसे बताया कि तुमने पत्थर के मंदिरों में तो बहुत दान दिया, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में जो साक्षात तपस्या की देवी, एक विधवा वृद्धा रहती है, तुमने कभी उसका हाल नहीं जाना। धनीराम ने साधु के निर्देशानुसार अपनी अंतिम बची हुई कुछ मुद्राएं उस वृद्धा को भेंट की और बदले में उनसे एक मुट्ठी चावल मांगे। उन चावलों को उसने अपने अनाज के खाली भंडार में डाल दिया। देखते ही देखते उसके व्यापार में ऐसी वृद्धि हुई कि जो कर्जदार उसे ढूंढ रहे थे, वे उसके चरणों में आकर बैठने लगे। यह चमत्कार उस चावल का नहीं, बल्कि उस वृद्धा की तृप्ति से निकले आशीर्वाद का था। 6. आधुनिक मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का दृष्टिकोण। यदि हम इसे आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत और क्वांटम एंटेंगलमेंट की तरह काम करता है। इंटेंशन, मंशा, जब आप किसी पीड़ित या उपेक्षित व्यक्ति की मदद करते हैं, तो आपके मस्तिष्क से ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। रेसोनेंस, अनुनाद, एक विधवा स्त्री की शांत और गंभीर ऊर्जा जब आपके घर की अशांत ऊर्जा से मिलती है, तो वो उसे संतुलित कर देती है। ये वैसा ही है जैसे जलते हुए अंगारे पर शीतल जल की बौछार। 7. घर लाने के बाद क्या करें। जब आप वो वस्तु, चावल या सिक्का लेकर आएं, तो उसे सीधे तिजोरी में न रखें। उसे एक लाल रेशमी कपड़े में बांधें। अपने घर के मंदिर में रखें और एक घी का दीपक जलाएं। कुलदेवी या लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, इस प्रसाद के रूप में आपकी कृपा मेरे घर में स्थिर हो। अगले दिन उसे अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। 8. एक सामाजिक संदेश, सम्मान ही असली पूजा है। ये लेख केवल एक उपाय के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए है। समाज में विधवा स्त्रियों को आज भी तिरस्कार की नजर से देखा जाता है। हमें समझना होगा कि वे समाज का बोझ नहीं, बल्कि समाज की आध्यात्मिक शक्ति हैं। यदि आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों का अपमान करना बंद करें जिन्हें कुदरत ने पहले ही चोट दी है। उनका सम्मान करना, उनके दुखों को समझना और उनकी सेवा करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। निष्कर्ष, आपकी खुशियों का सवेरा। अंत में याद रखें कि विश्वास ही वो सेतु है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। यदि आप संदेह के साथ यह कार्य करेंगे, तो आपको केवल चावल के दाने मिलेंगे। लेकिन यदि आप अटूट श्रद्धा और विनम्रता के साथ जाएंगे, तो आपको वो ब्रह्मांडीय चाबी मिलेगी जो आपके भाग्य के हर बंद ताले को खोल देगी। आपकी गरीबी, आपके दुख और आपके संघर्ष अब समाप्त होने वाले हैं। यह ज्ञान एक संकेत है कि परमात्मा अब आप पर कृपालु है। सही समय का चुनाव करें, अपनी नीयत साफ रखें और उस सात्विक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका घर धन, धान्य, शांति और समृद्धि से भर जाए, यही हमारी प्रार्थना है।